नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 30 एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ रश्मि पांडे। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। झांसी में कोविड काल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे लोगों की मदद के मकसद से शुरू किए गए अंतर्दृष्टि योग और ध्यान केंद्र का पहला स्थापना दिवस झांसी में मनाया गया। संस्था की फाउंडर उर्वशी अवस्थी इस संस्था के माध्यम से योग के तमाम तरह की विधियों का लोगों को अभ्यास करा रही हैं और इस काम में वो किसी से किसी तरह का कोई शुल्क नहीं लेती हैं। उन्होंने कोविड काल में ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे लोगों को योग की इस क्रिया के माध्यम से मदद देने में काफी कोशिश की थी। ध्यान केंद्र के स्थापना दिवस के मौके पर गरीबों को भोजन वितरण और संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दरअसल संस्था की फाउंडर उर्वशी अवस्थी के मुताबिक 6 साल पहले वो सदगुरु जी के संपर्क में आई और इसके बाद कई आध्यात्मिक संस्थाओं का अनुकरण किया। इसके बाद कोविड के दौरान लोगों की मदद के लिए ध्यान केंद्र शुरू किया। फेफड़ों के लिए योग की शिंभा क्रिया हमें गुरुजी ने बताई और फिर हमने ये क्रिया लोगों को कराई, जिससे किसी को किसी तरह की कोई समस्या नहीं हुई और इससे बहुत सारे लोग स्वस्थ हुए। सिद्धेश्वर कॉलोनी ITI के पास अनंत दृष्टि योग और ध्यान केंद्र के स्थापना दिवस के इस मौके पर धर्मगुरु, योग प्रशिक्षक के अलावा बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। और 6 साल पहले मैं सदगुरु जी के बिल्कुल सानिध्य में आ गई, क्योंकि वो योग और एक साइंटिफिकली प्रोसेस पे काम करते हैं और मैं खुद फिजिक्स से की प्रोफेसर हूँ। तो मुझे पूरा आध्यात्म का और साइंस का एक बहुत अच्छा संगम मिला और उस संगम से मैंने 6 साल से योग गुरु सदगुरु जी को भी फॉलो किया, प्रभु बा को फॉलो किया, गायत्री परिवार को फॉलो किया। ये किसी एक परिवार का फॉलो नहीं किया, क्योंकि मैंने पाया कि सब गुरु एक ही तरफ पहुंचते हैं और कहते हैं ऊर्जा का स्रोत ब्रह्मांड है और वो ब्रह्मांड हमारे अंदर है और वही ब्रह्मांड हमारे बाहर है। हमें अपने अंदर के ब्रह्मांड को बाहर के ब्रह्मांड से जोड़ना है, इसी को योग और ध्यान कहते हैं। और मैंने ये ध्यान केंद्र खोलने के बारे में सोचा जब कोविड के समय सदगुरु जी ने अपने वॉलेंटियर्स को बोला कि आप समाज की सेवा करिए। उन्होंने हमारे साथ जुड़े हुए वॉलेंटियर्स ने बहुत सेवा की, समाज की बहुत सेवा की। उन्होंने एक सिंभा क्रिया बताई जो लंग्स के लिए सबसे बेस्ट होती है, क्योंकि लंग्स के लिए हमारे पास कोई इलाज नहीं है। जीवित रहने के लिए भोजन नहीं चाहिए, जीवित रहने के लिए हवा चाहिए। ये गुरुजी ने सबके माइंड से क्लियर कर दिया। खाने के बिना आप 10 दिन रह सकते हैं, पानी के बिना भी आप 10 दिन रह सकते हैं, लेकिन हवा के बिना आप 1 मिनट नहीं रह सकते। वो हवा जिसे हम प्राणवायु कहते हैं। तो जब तक वो प्राणवायु हमारे शरीर में नहीं जाएगी, उसको जाने का रास्ता ही बंद हो जाएगा। तो गुरुजी ने उसके लिए आदि योगी शिव जी की आराधना करके हम लोगों को सिंभा क्रिया सिखाई और उस क्रिया को मैंने जितना हो सकती थी ऑनलाइन ऑफलाइन जितने भी लोग मेरे संपर्क में आते थे सभी को मैंने कराने की कोशिश की। जिसने जब फोन किया मैंने तब उसको सिंभा क्रिया कराई। मुझे भी नहीं याद कि मैंने कितने लोगों को कराया होगा और बहुत गुरुदेव की बहुत कृपा रही, एक व्यक्ति हॉस्पिटल नहीं गया, सब घर में ही सही हो गए। सबको, किसी को डिप्रेशन था, एंजाइटी थी। मैंने कहा ऑक्सीजन की कमी से हो रहा है, आपके शरीर में कुछ नहीं हो रहा है। जैसे ही ऑक्सीजन जाएगी आपके शरीर में आप स्वस्थ हो जाएंगे, आप बिल्कुल परेशान ना हो। तो थोड़ा सा मोटिवेशन था, प्रभु बा का ध्यान था और सदगुरु जी का योगा था। दोनों ने मिलकर लोगों को बहुत स्वस्थ किया। वहीं से प्रेरणा आई कि जो ज्ञान प्राप्त है उसको क्यों ना सब में बांटा जाए। ज्ञान को संचित करके मैं क्या करूंगी यहाँ रख के अपने पास, अगर इससे समाज का भला हो सकता है तो मैं समाज को क्यों नहीं अपना ज्ञान दे दूं। इसके लिए ये मेरा एक सामाजिक कार्य है, इसके लिए मैं किसी से कुछ नहीं लेती हूँ। और